दिस पॉडकास्ट सीरीज इज़ कॉल्ड लाउड एंड क्लियर विमेन एंड इसमें हम पोर्ट्रे करने वाले हैं कुछ स्ट्रॉन्ग विमेन की जर्नीज़ जो कि आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने में। आज के शो पर हमारे गेस्ट हैं स्तुति मेहता जी। शी इज़ अ डांस एंड म्यूज़िक टीचर। लास्ट ईयर शी गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर and she is a cancer survivor. She is practicing yoga every day and she is here to share her journey with us. Plus अपने आप को mentally strong कैसे रखना चाहिए. So watch this podcast till the end. नमस्ते स्तुति जी, how are you? नमस्ते खुशबू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। I want to know आपके बारे में थोड़ा सा कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Where are you from? What do you do? What are you into? मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरी ब्रॉन एंड बॉटअप दिल्ली का ही है और अभी मैं इस समय म्यूज़िक और डांस सिखाती हूँ। खुद भी सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। वो तो सीखने का तो कोई एंड नहीं है। True. है और बस क्लासेस करती हूँ, यही मेरा वो है। And कितने सालों से आप सिखा रहे हो and what is your forte? मेरे को हो गया ऑलमोस्ट सिखाते हुए 10 इयर्स अराउंड हो गया है और मैंने वोकल वोकल में किया हुआ है और प्रयाग संगीत समिति से मैंने कथक में ट्रेनिंग लिया है। Wow. प्रभाकर तक किया है। उसके बाद मैंने वैसे ही सीखा, अलग अलग गुरुओं से और सबसे ट्रेनिंग ली। आज भी ले रही हूँ और काफ़ी शोज़ वगैरह भी किए मैंने अपने टीचर के साथ। उनसे ट्रेनिंग ली, कमर्शियल ट्रेनिंग लिया, रिकॉर्डिंग्स वगैरह इन सब का ट्रेनिंग लिया, उनके साथ काम किया, सीखा कि कैसे सब चीज़ें करते हैं, क्या है। आज भी वो मेरे साथ है और मेरे को गाइड करते रहते हैं। Amazing. So I want to know about your journey. You are a cancer survivor. आपको कब पता चला, कैसे पता चला that you have cancer? What was your first reaction? How did you feel? And then how did you proceed into this healing journey? खुशबू जी, मेरे को लास्ट ईयर February 29 को डायग्नोस हुआ। एक मतलब इट्स नॉट फुली डायग्नोस्ड, जस्ट एक अल्ट्रासाउंड किया गया और डॉक्टर ने बताया आपको कुछ पेन वगैरह या डिस्कम्फर्ट था पहले पेन से? नहीं था, ना ही डिस्कम्फर्ट था, बट ऐसे ही मैंने अपने आप ही डायग्नोस किया कि कुछ है, समथिंग, कुछ हार्ट सब्सटेंस कुछ लग रहा है मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं, आपको चेक कराना है। तुरंत उसी समय मैं फिर अपॉइंटमेंट लिया और गए, चेक कराया तो उन्होंने कहा नहीं ये तो है, बट इट्स ओनली अल्ट्रासाउंड, तो उसके बेस पे आप नहीं कुछ कह सकते। फिर दूसरे दिन हम लोग अपोलो से मेरा पूरा रहा है, वहाँ पे मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने ही पूरा डायग्नोस किया, बायोप्सी वगैरह की, तो उसमें आ गया था। फिर उसकी जर्नी जो थी वो मतलब उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया एकदम अचानक से, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं हो, है ना। और कैंसर जैसी चीज़ आपकी फैमिली में भी कभी नहीं रही और अचानक से आपको इस तरीके की, तो आप कभी सोचते ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में कि आपको ये हो सकता है ना, क्योंकि आपकी मदर के पास भी नहीं वो चीज़। उससे पीछे भी अगर मैं अपनी नानी को भी देखूँ तो वो भी नहीं, कभी फैमिली हिस्ट्री में कोई नहीं रहा। ये यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की भी घर में फैमिली हिस्ट्री में कोई नहीं। वो अचानक से सुनने को मिला तो उस समय तो ऐसा लगा कि पैरों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लगा मुझे उस समय कि अचानक से ये क्या हुआ एकदम से। तो मगर हाँ, मैं रोई नहीं उस समय, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा इमोशनल और मतलब उस टाइम पे कैसे वो उनको खुद को अंदर से वो फील कर रहे थे, इमोशनल बहुत हो गए थे वो। तो उस समय मेरे को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही था। फिर एक्सेप्ट किया और बस फिर स्टार्ट किया पूरी जर्नी उसकी। 1 साल लगा, अभी भी लास्ट एक ट्रीटमेंट थोड़ा सा बचा है, तो वो भी बस एंड है। तो डॉक्टर्स का इसमें क्या सपोर्ट था? ऑब्वियसली सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ही कर रहे हैं, बट आपको मेंटली इमोशनली लगा कि डॉक्टर्स आपको ठीक गाइड कर रहे हैं? क्योंकि कई बार हॉस्पिटल जाने से भी लोग डरते हैं कि डॉक्टर्स गलत सलाह ना दे दें या हमारा कोई इशू इंक्रीज ना हो जाए, या मे बी सम हॉस्पिटल आर जस्ट देयर फॉर मिंटिंग मनी एंड दिस,
हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस जर्नी? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। डॉक्टर के पास जाने में हम लोग बहुत डरते हैं आजकल के टाइम में तो खासकर, है ना, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, एक डॉक्टर की वजह से सभी डॉक्टर सफ़र करते हैं एक्चुअली। हाँ जी। तो पर ये नहीं डरना चाहिए, मैं कहती हूँ इसके लिए हमें जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो गाइड करेगा वो आपको और कोई गाइड नहीं करेगा, है ना। तो और मेरे केस में मुझे अच्छे डॉक्टर ही मिले हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई कैसे क्या चीज़ करनी है, कि मुंह के दौरान आपको क्या खाना है, कितना खाना है, और आपको कैसे अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है उस समय आपको बहुत ज़रूरत है कि आप बाहर ना निकलें, है ना। और निकले भी तो मास्क पहन कर निकले, है ना। खाने पीने में आपको बहुत उन्होंने बोला कि नहीं आपको खाना है, ऐसे करना है, सारी इवन नर्सेज ऑल्सो उन्होंने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा हर चीज़। जब भी मैं कीमो के लिए, खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, अच्छा ये खाना है, ये नहीं खाया तो आप ये खाइए, ऐसे करिए। ऑब्वियसली बहुत उन लोगों का सपोर्ट रहा है, और डॉक्टर्स का तो सपोर्ट ऐसे कि आप कभी भी उनको कॉल कर लो, कभी भी उनसे बात कर लो। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल इन टच नहीं है हम लोग उनसे। हाँ जी। तबीयत ख़राब है आप पूछ लो उनसे, मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। How was your family's reaction to it? How did they support you in this journey? And क्या फैमिली का सपोर्ट इस चीज़ में मैटर करता है, और या फिर आप अकेले भी इससे लड़ सकते हो? खुशबू जी, फैमिली का सपोर्ट तो बिल्कुल मैटर करता है। उनके बिना तो आप, मुझे नहीं लगता कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं आज के टाइम पे, है ना। और मुश्किल था, पर वो आसान इसीलिए हुआ कि आपके पेरेंट्स साथ में थे, आपका हस्बैंड साथ में है ना, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और मैटर करता है। Your son, like you have a small kid as well. आपने उसको कैसे समझाया कि this is what it is and now you are dealing with it? And मैंने उसको बैठा के आराम से, जब मुझे पता चला तो मैंने उसको सब बताया कि ऐसा ऐसा है। हाँ, वो छोटा है अभी, उस चीज़ को समझने में उसको शायद आगे और टाइम लगेगा। तो तब मैंने उसको समझाया तो कहता मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप बस इतना समझ लो कि आपकी मम्मी इस समय ठीक नहीं है, बस, है ना। तो उसने बहुत अच्छे से समझा और पूरा उसने साथ दिया अपना। मतलब लास्ट ईयर मुश्किल था, पर उसने बहुत अच्छे से केयर, मेरा मतलब अगर पापा नहीं है तो उसने पूरा केयर रखा कि मम्मी आपको कुछ चाहिए या नहीं, या जबकि वो खुद उस एज में जहाँ उसको केयर करने की ज़रूरत। हाँ, पेरेंट्स हम मेरे साथ पूरा रहे 4 महीने पूरी तरह, और हस्बैंड का सपोर्ट पूरा रहा। जब मतलब वो मर्चेंट नेवी में है, तो आपको पता होगा कि मर्चेंट नेवी में वो 3 और 4 मंथ्स का रहता है आने जाने का। तो उन्होंने पूरा 6 महीने पूरा लग के मेरा कीमो भी और यहाँ तक कि सर्जरी भी सब करवा के एंड देन गए। फिर कितनी वो आसान नहीं होता ना ये सब, और कितनी मतलब कितनी स्ट्रेंज और वैसी चीज़ है ना कि यू आर टेलिंग मी कि आपको जब पता चला दैट यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड यू डिड नॉट क्राई, बट नाउ व्हेन यू आर लुकिंग बैक एट योर हीलिंग जर्नी यू हैव टीयर्स। उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल वो हो गया एक्चुअली ना। बाद में कीमो के बाद आप वीक हो जाते हो ना जब, तो वो थोड़ा इमोशनली आप वैसे भी वीक हो जाते हो। फिर मुझे लगता है वो अब आजकल जल्दी जल्दी रोना आ जाता है कोई बात पे आ जाता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। लास्ट ईयर आई वाज ऑन अ ब्रेक विद, जब मैंने दोबारा काम स्टार्ट किया ना, आई वाज ओनली प्रेइंग कि मेरी ज़रूरत जिन लोगों को है ना मैं उन तक पहुंच पाऊँ। And in last 1 year, I've got at least 5-6 patients who have either recovered from cancer or are going through cancer treatment. And सबकी story इतनी ज़्यादा मतलब mind blowing है ना कि मुझे लगता है कि मुझे inspiration मिलती है। नहीं, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा काम कर लिया इस समय। मतलब it's all God's direction। करवाना
योगा बहुत लोग कराते हैं, पर वो जो मेंटल पीस आप देते हो ना, आप जब कराते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, एकदम आप ही इतने काम हो, तो फिर जब हम कर रहे होते हैं ना तो हमें भी इतना अच्छा लग रहा होता है, वो अंदर से अच्छा लग रहा होता है। आपने जब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो क्या क्या स्टेप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी के लिए भी फॉलो करने के लिए जिसको कैंसर जैसी एक बीमारी डायग्नोस होती है? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना, और ये ना सोचना कि ये सिर्फ हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो, है ना, क्योंकि ये आजकल के टाइम में बड़ी आम बीमारी सी हो गई है। आजकल बहुत लोगों को हो रहा है। हम हमेशा यही सोचते हैं अरे ज़्यादा नहीं है, पर जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम देखते हैं अरे कितने सारे पेशेंट्स इसी के हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, और अपनी फैमिली के साथ आप जितना टाइम बिता सकते हैं उतना आप टाइम बिताओ, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि कैंसर को एक आम बीमारी की तरह लेकर उसको ट्रीट करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर हम उससे ये समझेंगे ना अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, तो हम हमेशा उसी डिप्रेशन में चले जाएंगे। करेक्ट, ट्रू है ना। तो और बाकी सब चीज़ें तो देखिए डॉक्टर ही हमें अच्छे से गाइड करते हैं, और सबका बॉडी अलग है, सबको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी मिलता है। ट्रीटमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, वो छोड़ना नहीं चाहिए। ये डर के कि अरे कीमो से हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, वो पार्ट है, जो है वो है। करेक्ट। और इसमें क्या डॉक्टर ने आपको कोई रीजंस दिए कि आपके जेनेटिकली तो कैंसर नहीं है आपके फैमिली में, बट कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि आपको वो कैंसर किस वजह से हुआ? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला कि इस रीज़न से है या इस। आजकल हम वैसे भी हम अवेयर हैं हर चीज़ से कि प्लास्टिक है या कोई रेडिएशन है या कुछ भी, हमारा लाइफस्टाइल है सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। तो वो सब चीज़ें हमें थोड़ा सा देखनी चाहिए। बाकी तो और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि क्यों होता है कैंसर, है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है। मेरे को भी डॉक्टर ने कोई इसका रीज़न नहीं दिया है तो है। अब वो ये कि इसको आगे आपको ध्यान रखना है, बढ़ने नहीं देना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड आपके ट्रीटमेंट के दौरान सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? सबसे मुश्किल चीज़ कीमो ही थी। ट्रीटमेंट अपने आप में सबसे मुश्किल था। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा फियर था कीमो को लेके, है ना, बट फिर जब स्टार्ट हुई तो मेरे को ठीक लगा कि इतना तो होता है, चलो ठीक है। बट जब सेकंड फेज आया कीमो का, तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस काफ़ी आ चुकी थी। और जब सेकंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ मेरा कीमो का, तब मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई। अच्छा। हाँ, 2 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। यस, बहुत ओवर वीकनेस हो गई थी। अच्छा। मतलब ओवर सीवियर आप बोल सकते हो वीकनेस का। और बस उससे फिर खाया पिया अच्छे से फिर वो नौबत आने नहीं थी दोबारा। पर हाँ, जैसे स्टार्टिंग की भी कीमो जो थी उसमें मेरे को 3rd डे में सबसे ज़्यादा वीकनेस होती थी। अच्छा। फिर वो रिकवर होते होते 6th डे तक रिकवर होती थी, फिर नेक्स्ट आपका दोबारा से आ जाता था कि हाँ अब तो फिर कीमो है। मेरे कीमो के 16 सेशन थे, जो कि 12 सेशंस तो एवरी वीक था, और बाकी के जो 4 थे वो एवरी 2 वीक्स में थे। ओके। वो थोड़ी सी जो 4 थे वो थोड़ा सा हाई डोज कह लीजिए, थोड़ी हाई स्ट्रॉन्ग कीमो थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लगा। बट हाँ, 6-7 कीमोस के बाद मेरे को एकदम वीकनेस आनी शुरू हो गई, पैरों में बहुत दर्द रहता था, और बाल तो खैर झड़ ही गए थे, ऑलमोस्ट सब हो गया था वो तो। और बाकी पेन काफ़ी रहता था, बॉडी एक काफ़ी रहता था उस समय। और एवरी थर्ड डे बिल्कुल उठा ही नहीं जाता था। हाँ, उस समय ऐसा लगता था पता नहीं शरीर पे किसी ने कुछ बांध दिया है, कोई भारी चीज़ बांध दी है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता होता था कि कोई भारी पत्थर या कोई ऐसा कुछ बांध के मैं ऐसे चल रही हूँ, मेरी चाल ही चेंज हो गई थी। अच्छा। कीमो के पूरे दौरान मेरा पूरा जो लोग देखते थे तो वो कहते थे अरे क्या हो गया पैर में, अरे मैंने कहा नहीं वो चाल ही बदल गई है, कुछ नहीं कर सकते उसमें तो
तो वो काफ़ी मतलब वो जर्नी ईजी नहीं थी उस टाइम, पर जब सेकंड फेज़ आया उसके लिए मैं रेडी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा, पर वो बहुत ज़्यादा था। ओके। वो इतना ज़्यादा था कि मैं 2 डेज़ हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस? यस। ओके, यू आर नॉट इवन एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड? यस, कुछ खा भी नहीं पा रहे थे। ओह, वो सिवियर वीकनेस था उस समय पे। वो उस वाली कीमो के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, ताकि अगर पता होता तो मतलब डॉक्टर ने तो बताया था, बट हमने ही सोचा कि अच्छा थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, हाँ। बट इतना ज़्यादा होगा वो नहीं पता था। कि आप बिल्कुल ही एकदम डाउन। और फिर आपने कैसे अपने आप को बाहर निकाला इससे? लाइक हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका खाना, हाँ, है ना, आपको खाना बहुत अच्छे से, मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया था आपको कि आपको जितना आप खा सकते हो और जितना मतलब भारी चीज़ें जो होती हैं खाने की, जैसे आप छोले भटूरे खा लो या वो, तो ताकि एनर्जी आए, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब ज़्यादा लेने हैं। ओके, है ना, तो खूब खाया मैंने। हाँ। तो वो फर्स्ट जो सेकंड फेज की जो फर्स्ट कीमो थी वो तो नहीं चल पाई थी, पर उसके बाद फिर मैंने अच्छे से निकाल लिया। ओके ओके, सो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको कार्ब्स लेने हैं, अच्छे से डाइट लेनी है और हेवी मील्स लेने हैं, सो दैट यू हैव द एनर्जी टू बर्न। और वो हर एक के ना बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट डालता करेक्ट है ना, जैसे मेरे लिए अलग वो था, किसी और के लिए अलग होगा। हाँ, ये भी है। तो अपने डॉक्टर की बात जरूर माने, जो भी आपको सुननी चाहिए, डॉक्टर्स बता रहे हैं वो फॉलो करना है। एंड सेकेंडली, डू यू हैव अ मैसेज फॉर ऑल द विमेन आउट देयर, ये तो जिनको अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है, तो कैंसर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सेकेंडली, इफ इट इज पॉसिबल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ कीमो ही डिफिकल्ट नहीं होती, रेडियोथेरेपी भी बहुत डिफिकल्ट होती है। डिफरेंट होता है दोनों डिफरेंट होता है। कीमो इट्स इंट्रावीनस मेडिसिन, ओके, वो चढ़ती है ऐसे, है ना, और रेडियोथेरेपी वो रेडिएशन के थ्रू आपकी बॉडी में डालते हैं। ओके, है ना, दोनों ही बहुत डिफिकल्ट हैं। दोनों ही डिफिकल्ट हैं, और उसको भी संभालना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैं उसमें भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, काफ़ी वीकनेस आ गई थी उसमें। ओके, हाँ, और उस दौरान भी मेरे को मतलब गले में बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं खा ही नहीं पा रही थी। अच्छा, हाँ, मतलब यू नॉट एबल टू स्वॉलो, Yes. देयर वाज सो मच ऑफ पेन। ओके, तो रेडियोथेरेपी भी मैं कह रही हूँ कि उस मतलब वो भी बहुत डिफिकल्ट है, अगर कीमो है तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। एंड ये पैरेलली चलते हैं दोनों ट्रीटमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके केस में अलग होता है। अच्छा। मेरा कीमो पहले पूरी हुई, फिर मेरा सर्जरी हुई, उसके बाद में रेडिएशन। ओके, एंड अभी आपकी इम्यूनोथेरेपी इज गोइंग ऑन, राइट? इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को ठीक Strong करने के लिए वो मेरी स्टार्टिंग से ही चल रही है। ओके, वो एवरी 3 वीक्स में मेरे को मिलती है, और बस मेरी लास्ट इम्यूनो है, और बस इसके बाद एंड है सारा पूरा खत्म। न्यू लाइफ स्टार्ट्स नाउ। आपका पूरा बॉडी चेंज होता है, मेंटली आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बोल लीजिए, है ना, वो हो जाते हैं इस दौरान। पर हाँ, अगर आपके साथ में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड हम योगा की भी बात कर रहे थे, वी गॉट कनेक्टेड थ्रू योगा, तो योगा ने भी आपको हेल्प किया है इन योर जर्नी? जब मेरा रेडिएशन पूरा हो गया था तो मैंने सर्च किया, तो मुझे खुशबू जी का मिला, आपका मिला मुझे, और फिर मुझे बहुत इम्प्रूव हुआ उससे। मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो हो चुके थे, वो दोबारा से उठाने का काम मेरे को आपके योगा ने ही दिया उस चीज़। आई एम ओनली अ मीडियम, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योगा, इट्स जस्ट योगा एंड यू, बट वो ये ना कि कोई कराने वाला हो और अच्छे से पेशेंस के साथ बात भी सुनने, जो आपके साथ में जो जुड़ रहे हैं उनकी बात सुने कि हाँ ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम हो रही है ना। रोज में हम आपको एक नई प्रॉब्लम दे देते हैं कि आज हमें यहाँ दर्द हो रहा है, आज हमें वहाँ तो वो भी सुन के और उसको हील करना बहुत बहुत मतलब चैलेंजिंग है आज, है ना। तो वो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से वो काम किया है, और मेरे को तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे फॉर ऑल द विमेन आउट देयर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर डायग्नोस होता है तो उससे डरने वाली चीज़ नहीं है। पहली चीज़
अपनी फैमिली के साथ आप पूरे टाइम रहिए, और इस पूरे दौरान में आप अपनी बॉडी की बात ज़रूर सुनिए। अगर आपका बॉडी कहता है कि आपको काम करना है तो आप करिए। ये मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि मैं ये पहले मेरे ये डर रही थी कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, टोटली इट्स योर बॉडी। और सबका बॉडी अलग है ना, आपका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है ना। तो आप अपनी बॉडी का ज़रूर सुनिए, जितना आप काम कर सकते हैं करिए, क्योंकि वो ही आपको ताकत देता है इन सब चीज़ों से लड़ने का। करेक्ट। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बोलूँगी, जो मुझे बाद में फील हुआ कि मुझे योगा स्टार्टिंग से करना चाहिए था, तो ये मेरे को एक छोटी सी एक चीज़ ये लगी थी जब मैंने बाद में योगा स्टार्ट किया कि ये मैं पहले अगर करती पहले से, तो शायद मेरे अंदर और पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता, है ना। तो जो भी जिसको भी अगर ये डायग्नोस, तो वो ज़रूर योगा ज़रूर करें और अपना काम करते रहें, और ये कभी ना सोचें कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, है ना। और जिनको जो बिल्कुल ठीक है वो अपना चेकअप ज़रूर करवाते रहें, और सेल्फ चेकअप बहुत ज़रूरी है, सेल्फ चेकअप ज़रूर करें। Thank you so much, Thank Stuti ji, you. for sharing your entire story with us and for giving so many good suggestions for other people out there and also for people like me जिनको अभी कुछ ज़्यादा knowledge या awareness नहीं है about this. नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में इसको लेकर। Thank you so much you. again. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वी विल ट्राई टू गिव आंसर्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।